सोचो जरा, तुम किसी से मिलते हो और बस कुछ ही सेकंड्स बाद उसका नाम दिमाग से निकल जाता है। तुम पूरी मेहनत से पढ़ाई करते हो, रात में जागकर बुक्स खोलते हो, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ऑफिस में बॉस कुछ समझाता है, तुम हाँ में हाँ मिलाते हो, पर घर आते आते आधी बात भूल चुके होते हो। और फिर धीरे से एक आवाज दिमाग में आती है, शायद मेरी मेमोरी ही वीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी में नहीं, तुम्हारी जिंदगी जीने के तरीके में है। मेमोरी कमजोर नहीं होती, मेमोरी को हम समझ नहीं पाते। वेलकम बैक टू बुक शॉर्ट्स देसी, वो जगह जहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिंदगी का हिस्सा बनाई जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो तुम्हारी याददाश्त ही नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पर्सनालिटी और तुम्हारी ग्रोथ का रास्ता बदल सकती है। बुक का नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट बाय विलियम वॉकर एटकिंसन। इस वीडियो को आखिर तक सुनना, क्योंकि शायद पहली बार तुम समझ पाओगे कि तुम्हारा दिमाग कितना पावरफुल है। जिंदगी में हम सब अलग अलग चीजें याद रखते हैं और इसी वजह से हम खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। बचपन से ही हमें यह सिखा दिया जाता है कि जो बच्चा जल्दी याद कर लेता है वो इंटेलिजेंट है और जो भूल जाता है वो एवरेज। धीरे धीरे ये बिलीफ इतना गहरा हो जाता है कि हम अपनी पूरी पर्सनालिटी को इसी एक चीज से जज करने लगते हैं। क्लासरूम्स में, ऑफिसेज में, घर के कॉन्वर्सेशंस में हम अपने आप को दूसरों से पीछे महसूस करते रहते हैं, बिना ये समझे कि हर दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कोई सुनकर याद रखता है, कोई लिखकर, कोई देखकर और कोई तब समझता है जब वो चीज एक्सपीरियंस करता है। एटकिंसन यहीं पर हमारी आंखें खोल देते हैं। वो कहते हैं कि मेमोरी कोई लॉटरी नहीं है जो कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ हार जाते हैं। मेमोरी एक मसल की तरह है, अगर उसे यूज नहीं करोगे तो वो वीक लगेगी, अगर सही तरीके से यूज करोगे तो वो स्ट्रांग होती चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेमोरी का स्ट्रेंथ तुम्हारी इंटेलिजेंस से नहीं, तुम्हारी अवेयरनेस से आता है। तुम कितने प्रेजेंट हो, तुम कितना महसूस कर रहे हो, तुम कितना कनेक्ट कर रहे हो, ये डिसाइड करता है कि तुम क्या याद रखोगे और क्या भूल जाओगे। जरा अपनी जिंदगी के उन पलों के बारे में सोचो जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। पहला प्यार, पहली फेलियर, किसी अपने का जाना या कोई ऐसी जीत जहां तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे। किसी ने तुम्हें याद रखने के लिए बोला था? नहीं, फिर भी वो यादें तुम्हारे दिमाग में एच्ड हैं, क्योंकि उस वक्त तुम सिर्फ वहां मौजूद नहीं थे, तुम पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड थे। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी एनर्जी, सब कुछ एक ही पल में था। यही मेमोरी का असली राज है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हम एक साथ कई जगह होते हैं। फोन हाथ में है, दिमाग फ्यूचर में है, दिल पास्ट में अटका हुआ है। इस हाल में हम किसी भी चीज को पूरी तरह से जी ही नहीं पाते। एटकिंसन कहते हैं कि मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन भूलना नहीं बल्कि अधूरा जीना है। जब हम अधूरे ध्यान के साथ चीजों को सुनते, देखते और पढ़ते हैं तो दिमाग को सिग्नल ही नहीं मिलता कि इसे संभाल कर रखना है। इसीलिए वो हमें सिखाते हैं कॉन्शियस लिविंग का कॉन्सेप्ट, मतलब धीरे चलना, रुक कर सोचना और हर चीज में प्रेजेंस लाना। जब तुम किसी से बात करो तो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए मत सुनो, समझने के लिए सुनो। जब तुम पढ़ाई करो तो सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए मत पढ़ो, अपनी लाइफ से जोड़ने के लिए पढ़ो। जब तुम काम करो तो सिर्फ सैलरी के लिए मत करो, अपनी ग्रोथ के लिए करो। जैसे जैसे तुम ऐसा करना शुरू करोगे, तुम देखोगे कि यादें अपने आप स्ट्रांग होने लगेंगी। दिमाग को अकेली इंफॉर्मेशन पसंद नहीं होती, ये बात एटकिंसन बार बार रिपीट करते हैं। दिमाग को कहानी चाहिए, रिलेशन चाहिए, इमोशन चाहिए। इसीलिए जब तुम किसी का नाम उसके चेहरे, उसकी आवाज या किसी फनी इंसिडेंट से जोड़ देते हो तो वो नाम याद रह जाता है। इसीलिए जब तुम किसी कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल से जोड़ देते हो तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा हो जाता है। मेमोरी का मतलब सिर्फ स्टोर करना नहीं, मीनिंग बनाना है। विजुअलाइजेशन इस प्रोसेस का सबसे पावरफुल हिस्सा है। जब तुम किसी चीज को सिर्फ शब्दों में रखते हो तो वो वीक होती है, लेकिन जब तुम उसे अपनी आंखों के सामने देखते हो, जब तुम उसे महसूस करते हो तो दिमाग उसे सच मान लेता है। इसीलिए जो लोग अपने गोल्स को पहले दिमाग में जी लेते हैं, उनके एक्शंस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। जो दिमाग इमेजिन करता है, जिंदगी धीरे धीरे वही बन जाती है। रेपिटेशन को भी एटकिंसन एक नया मीनिंग देते हैं। वो कहते हैं कि बिना सोचे बार बार पढ़ना सिर्फ थकान देता है, लेकिन सही वक्त पर याद करना पावर देता है। जब तुम किसी चीज को थोड़े गैप के बाद याद करते हो तो दिमाग समझ जाता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, हैबिट्स के लिए, सेल्फ बिलीफ के लिए और लाइफ के प्रिंसिपल्स के लिए भी काम करता है।
तुम जिस थॉट को बार बार याद करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बनने लगता है। जैसे जैसे तुम्हारी मेमोरी इंप्रूव होती है, तुम अपने अंदर एक साइलेंट कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। तुम बात करते वक्त रुकते नहीं, तुम लोगों के नाम भूलकर ऑकवर्ड फील नहीं करते, तुम मीटिंग्स में प्रेजेंट रहते हो और धीरे धीरे लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लेने लगते हैं, क्योंकि मेमोरी सिर्फ याद रखने का टूल नहीं, ट्रस्ट बनाने का ब्रिज है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी का मतलब सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, बल्कि बेटर रिलेशनशिप्स भी है। जब तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो और बाद में उसे याद रखते हो, तो सामने वाला महसूस करता है कि वो मैटर करता है, और जहां इंपॉर्टेंस होती है वहां कनेक्शन बनता है। जिंदगी में कामयाब लोग वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो लोगों को याद रखते हैं। डेली लाइफ में मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को थोड़ा स्लो करना, एक वक्त पर एक काम करना, हर इंफॉर्मेशन में मीनिंग ढूंढना, और सबसे जरूरी अपने दिमाग पर भरोसा करना। जब तुम अपने दिमाग को वीक मानना बंद कर देते हो, तभी वो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू करता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेमोरी कमजोर है, तो याद रखना, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारे ध्यान में है। तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। एटकिंसन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हम अपनी मेमोरी के विक्टिम नहीं, उसके मास्टर बन सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कॉन्फिडेंस आए, क्लैरिटी आए और तुम अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली जी सको, तो आज से ध्यान से जीना शुरू करो। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी वैल्यू दे पाई हो, तो इसे लाइक करो, बुक शॉट्स देसी को सब्सक्राइब करो और इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में उतारो, क्योंकि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता, जीने से बदलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुमसे ज्यादा पावरफुल है, बस उसे जगाने की जरूरत है।